हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए ज्योतिषीय वीडियो में। आज हम डिस्कशन करेंगे ऐसा राहु देता है राजयोग। पहले थोड़ा सा राहु के बारे में बताऊं। राहु एक छाया ग्रह है। ये मौजूद है लेकिन दिखता नहीं। जैसे आपकी इंटरनेट की तरंगे हैं, मौजूद है लेकिन दिखती नहीं, उसी प्रकार से राहु और केतु एक छाया ग्रह है। तो इंटरनेट की तरंगे आपका राहु है, जो इंटरनेट है वो आपका राहु है। ऐसे राहु कई चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि जो चीजें दिखती नहीं है इन्वायरमेंट में और वो होती हैं, उस प्रकार से आपका इंटरनेट का जाल हुआ। आपकी इलेक्ट्रिसिटी हुई, उसको राहु जो है डिनोट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होती है लेकिन दिखती नहीं। तो चलिए, ऐसा राहु देता है राजयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने वृषभ लग्न की जन्म कुंडली लिखी हुई है। कहने का मतलब है ये भाव आपका पहला है। यहाँ 2 नंबर की राशि लिखी हुई है तो आपकी वृषभ लग्न हुई। 1 नंबर की लिखते हैं हम तो यहाँ मेष लग्न का होता है, लेकिन भाव ये पहले है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए राहु यहाँ पर बैठा है, सॉरी, और जिस राशि में राहु बैठा हो उसी राशि में राशि का स्वामी बैठा हो, शुक्र। ऐसे राहु और शुक्र, तो इसका ऐसा जो है राहु का एक जो है अपना आचरण है, वो जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी के अनुसार अपने को ढाल लेता है। तो यहाँ शुक्र दोगुना फल करेगा, क्योंकि यहाँ राहु भी शुक्र की भांति फल करेगा। तो यहाँ शुक्र जो है बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि अपनी राशि का है। यहाँ फिर राहु भी है, इसी का शुक्र ने जो है राहु का आचरण को, सॉरी, राहु ने शुक्र के आचरण को धारण कर लिया। किसे कहने का मतलब, राहु जिस राशि में होता है उस राशि के स्वामी के अनुसार ढल जाता है। तो यहाँ पर मतलब है, यहाँ पर राहु भी शुक्र की भांति होगा। शुक्र तो है ही है और शुक्र की स्वराशि है। तो ऐसा राहु कैरेक्टर वाइज तो ऐसा जातक गिरा होगा, कहने का मतलब लंपट स्वभाव का होगा, लेकिन ऐसे जातक को ऐसो आराम शौक, क्योंकि शुक्र जो है वैभव का कारक ग्रह है। जातक को लंबी लंबी गाड़ियां और क्या कहते हैं, हीरे जवाहरात और सोना चांदी ऐसे जातक को मिलता है। कहने का मतलब शुक्र देता है। तो ये वैभव हुआ, ऐसो आराम ऐसे जातक की जिंदगी में रहता है। हाँ, जातक थोड़ा सा जातक का गिरा होता है, वो कैरेक्टर वाइज जो है गिरा होता है। चरित्र जातक का अच्छा नहीं होता राहु और शुक्र की युति के कारण। तो ये पहला इसका सूत्र ऐसे हुआ, हमने यहाँ शुक्र से लिया है। राहु जिस भाव में बैठा हो राहु जिस राशि में बैठा हो, कहने का मतलब है राहु इस राशि में बैठा है। अगर 5 नंबर की राशि में तो सूर्य उसके साथ हो, कहने का मतलब राहु यहाँ पर और सूर्य 5 नंबर की राशि सूर्य की है और राहु भी सूर्य की भांति यहाँ पर जो है इसने जो है इसका स्वरूप बना लिया। तो ऐसा राहु और सूर्य का ग्रहण दोष हुआ। लेकिन ऐसा जातक राजनीति में अच्छा करता है। ऐसा जातक जो है एन केन प्रकार की युतियां तैयार करता है। एन केन प्रकार किसी चीज को कैसे पाया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके लिए रणनीति अच्छी तैयार करता है। हाँ, ओवर थिंकिंग दे देगा। थोड़ा सा ग्रहण दोष यहाँ पर है राहु शुक्र का, राहु सूर्य के ग्रहण दोष से जातक ओवर थिंकिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा कपट स्वभाव का होगा, कॉन्फिडेंस में घमंडी हो जाएगा। लेकिन ये जो है राजनीति में अच्छा करेगा। कहने का राजनीति में अच्छा करेगा तो ऐसे जातक को भी मान सम्मान नहीं कर सकते, ऊंचाई अच्छी मिल सकती है। क्योंकि राहु जो है यहाँ पर ग्रहण दोष की वजह से इंसान को जो है नीचे भी गिराता है। लेकिन यहाँ कुटिल राजनीति में क्या होता है, कुटिल नीति चलती है और कुटिलता चलती है कि ये किन प्रकार कैसे पक्षी को हराया जाए, कैसे क्या किया जाए, उस चीज में यहाँ पर महारत हासिल है जातक को। तो ऐसा कर सकते हैं।
तो ये सूत्र, पहला सूत्र था, जिस राशि में राहु हो उसी राशि का स्वामी उस भाव में बैठा हो। कहने का मतलब है, जिस राशि, कोई भी भाव आप ले लीजिए, उसमें कोई राशि होगी, तो उस राशि का स्वामी भी उसी भाव में बैठा हो और राहु उसी में बैठा हो, तो ये ऐसा राहु राजयोग देता है, ऐसा राहु अच्छा होता है। तो चलिए पॉइंट नंबर ये एक हुआ। अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट कहने का मतलब ये है, राहु ये आपके केंद्र के भाव हैं। पहला, ये फर्स्ट भाव, और ये चौथा भाव। चौथा इसलिए देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव, ठीक। पांचवा, छठा, सातवां, ये भाव, सातवां भाव, आठवां, नवां, फिर 10वां भाव। तो ये पहला, चौथा, 7, 10, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये केंद्र के भाव हैं। कौन से हैं? पहला, चौथा, चौथे के बाद है आपका 7वां, 7वें के बाद 10वां। ये आपके केंद्र के भाव हैं। क्या है? केंद्र के भाव। हाँ, राहु केंद्र में त्रिकोण के स्वामियों के साथ, ये आपके त्रिकोण, ये वाला भाव और ये वाला भाव, ये वाला भाव कहने का मतलब, और ये वाला भाव, और ये तुम्हारा लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। तो सूत्र क्या कहता है? राहु केंद्र में त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ हो। केंद्र में कहीं पर भाव और इसके साथ हो, या फिर इस भाव के स्वामी के साथ हो, या फिर इस भाव के स्वामी के साथ हो। इस भाव के स्वामी, इस यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, तो 6 नंबर का स्वामी है कन्या, सॉरी 6 नंबर को कन्या राशि है, इसका स्वामी है बुध। तो यहां पर जो है बुध के साथ में राहु हो, ठीक। क्या हुआ? त्रिकोण के स्वामी के साथ राहु केंद्र में हो, तो ऐसा राहु भी राजयोग कारक होता है। राहु बुध का योग ये जातक को इंटेलिजेंस बनाता है। वर्तमान में गेमिंग वगैरह हो गया, लॉटरी सट्टा में हो गया, इसमें जातक इंटेलिजेंट होता है। ये ऐसा जातक, राहु बुध की युति, जातक जो है कि बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है इस केस में। हाँ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था, राहु जिस राशि में बैठा हो उसी राशि में उसी का स्वामी बैठ जाए तो ऐसा राहु राजयोग देगा। दूसरा क्या है? राहु त्रिकोण भाव के स्वामियों के साथ केंद्र में बैठा हो। इसी का उल्टा, राहु केंद्र के स्वामियों के साथ त्रिकोण में बैठा हो। राहु केंद्र के स्वामी, जैसे यहाँ पे वृषभ राशि है ना, इसका स्वामी शुक्र हुआ, शुक्र इसका स्वामी हुआ शुक्र, शुक्र के साथ ये त्रिकोण में बैठा हुआ। ऐसे राहु केंद्र के स्वामियों के साथ त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसा राहु भी राजयोग कारक हो जाता है। एक तीसरा पॉइंट हुआ। ये 3 पॉइंट राहु के राजयोग के विषय में हमने डिस्कशन किए। अब थोड़ा सा राहु के बारे में एक कथा है वो बताऊं।